आखिरकार 19 दिनों बाद मैंने काव्या देखना शुरू किया, क्योंकि मेरे पेपर्स थे तो मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था काव्या। एंड सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? कल मैंने काव्या का पहला एपिसोड देखा एंड अनफॉर्च्यूनेटली कल ही मेरा एक्सीडेंट भी हो गया था, तो मैं नहीं मार पाया रिव्यू। बट कल जब एपिसोड देखा तो सबसे पहली चीज़ जो थी वो यही मेरे दिमाग में क्लिक हुई कि यार ये स्टोरी में हमारा जो शुभ था, वो गायब हो चुका था। बट अभी शुभ की बात कल कैसे होने लग गई और मयंक शुभ को लेकर क्या बात बोल रहा है? फिर उसके बाद आदि के घर में एक नया कैरेक्टर आया है। फिर उसकी थोड़ी-सी हिस्ट्री पता चली कि अच्छा वो ओमी की वाइफ़ की बहन है, यानी कि ओमी की साली लगती है और वो यहाँ पर हमारा जो क्या नाम है क्या नाम है इसका? अरे गिरिराज प्रधान का जो बेटा है आदिराज प्रधान, उससे शादी करने के चक्कर में है, गिरिराज प्रधान का ये प्लान है। वो सब भाई सब कुछ मेरे को कल समझ में आया। बट आज का जब एपिसोड देखा और आज के एपिसोड के बाद जो कल के एपिसोड का हमें एक टी-कैप देखने को मिला, वो और भी ज़्यादा मतलब मेरे को अच्छा लगा। अंदर से ना कहते नहीं एक चीज़ की जो काफ़ी टाइम से रिक्वायरमेंट होती है वो एकदम से फुलफिल हो गई है, वही चीज़ हुआ। और भाई चलिए आज के एपिसोड का जो रिव्यू है वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने एक और साथी से मिलवाना चाहता हूँ, जो कि है ये। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरा नाम दच्चू है और मेरा ना इन सब चीजों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जो रजत है ना वे फालतू में घसीट कर ले आया। अब चलो, इसने को जो बोलना था बोल दिया लेकिन इसको खुद भी आना था। तो अब चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं, क्योंकि ये तो भाई अब खड़े-खड़े सिर्फ़ देखेगा, बोलेगा कुछ है नहीं। पहले ही मुझे बोल चुका है पीछे से कि भाई मैं कुछ बोलूँगा नहीं, सिर्फ़ सुनूँगा, ठीक है? तू मेरे को खींच तो लाया है, लेकिन मैं सिर्फ़ सुनने वाला हूँ। तो ठीक है भाई तू सुन, मैं अपना बोलना स्टार्ट करता हूँ, रिव्यू स्टार्ट करता हूँ। तो पहली चीज़ आज का एपिसोड है, देखो मुझे मतलब खुद मैं बताऊँ कि अगर मैं 18-19 दिन बाद या फिर ये बोलूँ कि मैंने भाई पूरी स्टोरी भूल चुका था क्या हो रहा है काव्या में। उसके बाद अगर मैं एक एपिसोड उठा के देख रहा हूँ और उसके बाद जब मैं दूसरा एपिसोड देखा तो एक चीज़ इस शो ने अभी तक मेंटेन करके रखी है, वो है एक्साइटमेंट और इंटरेस्टिंग जो चीज़ है ना, उसको मतलब एक ऐसे दबा के इन्होंने रखा हुआ है ना कि वो जा नहीं रहा। अब कल के एपिसोड में भाई एक इन्होंने एक मतलब दे दिया प्रीकैप में कि यार जो आदि की मम्मी वो किचन में बंद है, वहाँ पे आग से धमाका हो गया, पता नहीं क्या हुआ, कुछ भी नहीं पता, बस धमाका देखने को मिला। और वहाँ से जो एक नई मेहमान आई हुई है, ओपी की साली, वो आदि की मम्मी को बाहर लेकर आती है। बाहर आके वो बोलते हैं सबको कि वहाँ पर काव्या ने बुलाया था। उसके बाद सब भाई भड़के कि हाँ भाई काव्या ने क्या हुआ? ऑब्वियस सी बात है स्टोरी यही चल रही थी। बट जब आज एपिसोड हुआ, तो एपिसोड में काफ़ी सारे इंस्टेंसेस हुए ऐसे जो इंटरेस्टिंग लगे। सबसे पहले इंस्टेंस में इसी मतलब मैं उसी में बात करूँ जब ये आग-वाग का सीन है उसी में, कि यहाँ पर जो हमारे ओमी की साली थी, उसको पता था वहाँ पे स्मेल हो रखी है गैस की, तो उससे क्या हो सकता है, आंटी बेहोश हो सकती हैं। उसके बाद भी उसने उनको वहीं पे रहने दिया। धमाका होने के बाद उसने आंटी को निकाला नहीं, लेकिन वहाँ पे काव्या है तो काव्या ने तुरंत जाके निकालने की कोशिश की, बट काव्या वहाँ पे बेहोश हो जाती है। ये सारी चीज़ देख लेती हैं और साली जी क्या करती हैं, वो काव्या को बाहर ले जाके रख देती हैं और उसके हाथ में तेल भी लगा देती हैं। अब वो जाके आंटी को बाहर निकाल कर लेके आती हैं। अब यहाँ पे जो चीज़ें हुई ना वो बिल्कुल भी मतलब एक्सपेक्टेड तो थी नहीं, कि काव्या भी जाएगी और काव्या के जाने के बाद वहाँ पे फिर ये दोबारा रिपीट पे आ जाएगी। मुझे लगा था कि शायद ये काव्या को मार-वार दे या फिर कुछ मार देगी, ठीक है? ताकि वो बेहोश हो जाएगी, फिर काव्या कहीं जाएगी, किसी को बुलाएँ तभी वो तुरंत आंटी को निकाल लेगी। बट यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं। काव्या बेहोश है और वहाँ पे जाके जो साली जी थी उन्होंने उठा के आंटी को बाहर मतलब रख दिया। अब पीछे से गिरिराज, आदि, ओमी सब के सब भागते हुए हैं कि क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? फिर वहाँ पे आंटी जी लेटी हुई थी। पता है कि भाई इन्होंने बाहर निकाला, गिरिराज प्रधान तो स्टार्टिंग से चाहता है कि जो ओमी की साली है और जो आदि इनकी शादी हो जाए, क्योंकि जो हमारे कमिश्नर साहब है उनके साथ उनकी पकड़ बन जाएगी और भी चीज़ें अच्छी हो जाएगी और आदि के ऊपर जो एक केस चल रहा है, वो भी हट जाएगा। तो इनकी पूरी प्लानिंग थी और ये तो खुश थे कि भाई क्या हुआ? पीछे से ओमी ने एक तड़का लगा दिया कि वो उसी की ही चाल होगी, मतलब काव्या की, ताकि उसने बुलाया वहाँ से गायब होगी, कहाँ पर है वो? तो चीज़ें इस तरीके से गई और मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा था कि अब चीज़ें सच में काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से मतलब इन्होंने एडिटिंग करी है। उससे ऊपर सोने पे सुहागा हो गया इनकी डायलॉग्स। और डायलॉग्स की मैं 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह बात नहीं कर सकता। काफ़ी सारी ऐसे इंस्टेंसेस हैं जहाँ पे मुझे डायलॉग्स बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं लगातार। पहले एपिसोड से लेके आज के एपिसोड तक के मैंने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि डायलॉग्स जो हैं वो अप टू द मार्क नहीं हैं। हाँ, 1-2 एपिसोड में 1-2 जगह पे हो सकता है कि हाँ, अप टू द मार्क नहीं हो रहे डायलॉग्स जो मुझे पसंद नहीं आए। बट 99.99% जगहों पर जो डायलॉग्स है वो बिल्कुल अप टू द मार्क है।
और सबसे इस पे पता है अच्छी बात क्या होती है, जो हमारे एक्टर्स हैं उनके फेशियल एक्सप्रेशंस भी ना इसके साथ काफी ज्यादा अच्छी तरीके से मैच हो जाते हैं। अब दूसरी चीज जो आज के एपिसोड में मुझे बड़ी अच्छी लगी, ठीक है, वो थी 2 जगह। सबसे पहली जगह जहाँ पे हमारा जो गिरिराज प्रधान होता है, वो क्या करता है जब देखता है कि बस जो लेटर हमारी जो आईएएस मैम ने लिखवाया है, मतलब आर्य की मम्मी ने, वो क्या लिखवाया है, क्या लिखा है उसमें, तो जब वो पढ़ती है ओमी की साली, तो जिस तरीके से चीज़ें होती हैं, जिस तरीके से बातें निकल कर आती, फिर एकदम से कैमरा ज़ूम होता है, उसके बाद गिरिराज प्रधान के एक्सप्रेशंस हो गए स्लो मोशन में आते हो, भाई ये जो शॉट था ना, अमेजिंग शॉट। मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया था ये शॉट। और दूसरी जो चीज़ मुझे बड़ी पसंद आई ना, वो पसंद आई थी चीज़ भाई जब आदि और काव्या एक दूसरे से आई कांटेक्ट बना रहे थे। वो चीज़ मतलब देखते हैं एक दूसरे को, फिर हट जाते हैं, फिर मेन फोकस पे चला आता है, ये चीज़ें बड़ी अच्छी चल रही थी और मुझे बड़ा मज़ा आया। और यही 2 इंस्टेंसेस हैं जो आज के एपिसोड में सबसे ज़्यादा बेस्ट थे। तो इस बात से तो मैं बिल्कुल एग्री अबे करता। सुन ना, अरे अबे नहीं सुन ले करता। भाई, अरे अरे सुन नहीं करता, समझ में नहीं आ रही, नहीं करता ना, तो बस अब मेरी बात सुन। ठीक है सुन, बता। जब आदि काव्या को देखकर ये बोलता है कि अरे भाई सब फोटो ले लो, फोटो ले लो, क्या उस टाइम पे नोटिस किया कैसे जितने भी उसके आसपास कैमरामैन खड़े थे, सबके सब खड़े थे, कैसे फोटो खींच रहे थे, है ना? ऑब्वियस सी बात है, 90% शोज में हम लोग क्या कहते हैं, वो बोलते हैं कि फोटो खींचो, वीडियो खींचो, फोटो खींचो, वीडियो खींचो, क्या हमें कुछ देखने को मिलता है? नहीं ना। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, हमें देखने को मिला, हर एक के फोन पे कैमरे पे क्लिक हो रही थी फोटोज, वीडियोस। तो बेटे ये भी एक बहुत छोटी सी डिटेल है, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ी डिटेल है जो तूने मिस कर दी। हाँ यार सही बोल रहा है तू, ये भी चीज सही बोली, क्योंकि जब काव्या की जो फोटो है वो लेने के लिए आदि सबको बोल रहा होता है, तो वहां पे सब एक्चुअल में कैमरे में फोटो खींच रहे होते हैं। ये चीज मतलब मेरे नोटिस में तो थी, लेकिन मेरे दिमाग से निकल गई, बट थैंक यू यार, बता दिया। अब ये मेरा ऐसे को हेल्पर है, मेरी हेल्प करता रहेगा, उसको मैं हर रोज लेकर आऊंगा, ठीक है। बट यार आज के एपिसोड में एक चीज ना मुझे मतलब थोड़ी सी लगी कि यार इतना परफेक्ट एपिसोड जा, सब कुछ इतना बढ़िया था, एक छोटी सी चीज ना दिल दुखा दिया। जब हमारी साली जी किचन में आई, तो ऊपर से एक सीढ़ी से उतर गए, डायरेक्ट किचन में चली गई। आदि की मम्मी सीढ़ी से उतर के किचन में चली गई। जब आंटी को निकाला, आदि की मम्मी को किचन से निकाल के सीढ़ी पे ले आए। काव्या जब आंटी के पास गई, किचन के पास, उस बंदी को सीढ़ी पे आवाज सुनाई दी थी। वो पूरा स्विमिंग पूल पार करते हुए पता नहीं कहां कहां से घूम घाम के इतनी देर बाद किचन पर पहुंची। और यहाँ पे एक बात बोलूं, काव्या को आवाज सुनाई दी थी आंटी की, कि आंटी की आवाज आ रही है। मतलब यार इतना बढ़िया एपिसोड, इतना बढ़िया डायरेक्शन, इतना बढ़िया सब कुछ होता है, एक छोटी सी गलती क्यों कर रहे हैं यार? मतलब आप खुद सोचो, मैं सेकंड फ्लोर से सुनता हूं कि हाँ भाई फर्स्ट फ्लोर पे या ग्राउंड फ्लोर पे या फिर घर के बाहर खड़े होकर कोई आवाज दे रहा है, तो लोग थोड़ा सा 2-3 घर दूर से भी अगर आवाज आती तो मुझे सुनाई दे जाती है, लॉजिकल, सेंसिबल भी है। बट अगर मैं ये बोलूं कि मैं खड़ा हूं अपने घर के दूसरे फ्लोर पे और मेरे घर से 20 गली दूर कोई मुझे आवाज दे रहा है, क्या मुझे सुनाई देगा? इम्पॉसिबल है। और चलो मैंने बोल दिया भाई मुझे सुनाई दे गई, बहुत सन्नाटा था, रात को टाइम था, सुनाई दे गया। जब आदि की मम्मी आई तो वो रास्ता क्यों नहीं देखने को मिला? जब ओमी की साली उस रास्ते से नहीं गई किचन, तो फिर वो रास्ता क्यों काव्या के में दिखाएगा? जब ओमी की साली आंटी को बाहर घसीट कर लेकर आए और उसी जगह पर सबके सब आके खड़े हुए जहां से काव्या उतर के गई थी, तो फिर काव्या के सीन में पूरा का पूरा स्विमिंग पूल का एरिया क्यों दिखाया गया? इतना ज्यादा ओवर हाइप्ड क्यों कर रहे हैं काव्या को बेफालतू में, जो चीजें खराब कर रहा है? यार काव्या पसंद है, काव्या बहुत अच्छा कर रही है, स्टोरी बहुत अच्छा जा रही है, एक्टर्स, डायरेक्टर्स, डायलॉग राइटर्स सब कुछ बढ़िया जा रहे हैं, बट यार ये चीजें पूरे के पूरे शो को बर्बाद कर दी। ये मैं पर्सनली बोल रहा हूँ कि ये चीजें पसंद नहीं आती। इन कमियों को चाहे तो ये लोग रेक्टिफाई कर सकते, सही कर सकते, बट गॉड नोज कब करेंगे। तो लेट्स सी आने वाला एपिसोड कैसे होता है, कहाँ जाता है, क्योंकि अगले एपिसोड में जहां तक मुझे लगता है या फिर अगले हफ्ते में जहां तक मुझे एक्सपेक्टेशंस हैं, काव्या का ना एक हमें दिखाई देगा
मर्दानी वाला, जहाँ पे वो लड़ाई झगड़ा करते हुए किक कर रही है, बॉक्सिंग कर रही है, सब कुछ कर रही है, जो उसके अपोनेंट से जिन्होंने उसको घेर लिया। तो मैं उस चीज़ को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और भाई इसी तरीके से हर जो काव्या का एपिसोड है उसके लिए जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा एंड लीजिए। आज आपको मेरा आना कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी तरीके से मुझे और मेरी शुद्ध मीठी वाणी को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अब जब भी मैं आऊँ आप मुझसे मिल सकें। ठीक है भाई, इन भाई साहब की भी बातें सुन लीजिए, इनकी भी बात सुन के आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इनको देखने के लिए, सुनने के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी हम हैं कौन? कौन है हम? तो छोटे से रिव्यूअर है भाई साहब को देखने के लिए आएँगे। ठीक है भाई, देखे ना। बाकी कमेंट करके आप ज़रूर बता देना कि काव्या का आज का एपिसोड कैसा लगा और रिव्यू कैसा लगा, और बाकी इन जो भाई साहब ने कहा वो तो आप कहोगे यार, हमें पता है। तो मिलते हैं आपसे अब कल काव्या के एक और एपिसोड के रिव्यू के साथ।